लोगों और घटनाओं पर कोई शक्ति न होने की भावना आमतौर पर हमारे लिए असहनीय होती है। जब हम असहाय महसूस करते हैं, तो हम दुखी महसूस करते हैं। कोई भी कम नहीं चाहता शक्ति, हर कोई और अधिक चाहता है। हालांकि आज दुनिया में यह खतरनाक है, बहुत ज्यादा सत्ता का भूखा दिखना, अपनी सत्ता की चालों के प्रति खुला होना। हमारे पास है निष्पक्ष और सभ्य दिखना, इसलिए हमें सूक्ष्म होने की आवश्यकता है। अनुकूल, फिर भी चालाक, लोकतांत्रिक, फिर भी कुटिल। निरंतर दोहरेपन का यह खेल शक्ति की गतिशीलता से सबसे अधिक मिलता जुलता है, जो पुराने कुलीन दरबार की षड्यंत्रकारी दुनिया में मौजूद था। लगातार इतिहास में एक अदालत हमेशा सत्ता में बैठे व्यक्ति के इर्द गिर्द ही बनती है। राजा, रानी, सम्राट, नेता। इस दरबार को भरने वाले दरबारियों की स्थिति विशेष रूप से नाजुक थी। उन्हें अपने स्वामियों की सेवा करनी होती थी, लेकिन यदि ऐसा लगता था चापलूसी करने के लिए, यदि वे स्पष्ट रूप से आसपास के अन्य दरबारियों का पक्ष लेते हैं, वे नोटिस करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिर स्वामी का पक्ष जीतने के प्रयास सूक्ष्म होने चाहिए, और यहां तक कि कुशल दरबारी भी सक्षम है ऐसी सूक्ष्मता से अभी भी अपने साथी दरबारियों से अपनी रक्षा करनी पड़ी, जो हर पल उन्हें एक तरफ धकेलने की साजिश रच रहे थे। इस बीच अदालत को सभ्यता और परिष्कार की ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करना था। हिंसक या प्रत्यक्ष सत्ता चालों पर आपत्ति जताई गई। काउंटियर्स उनमें से किसी के भी खिलाफ चुपचाप और गुप्त रूप से काम करेंगे बल प्रयोग किया। यह कॉक्सेटियर की दुविधा थी, जबकि वही दिख रहा था लालित्य के प्रतिमान। उन्हें अपने विरोधियों को मात देनी थी और उन्हें विफल करना था सबसे सूक्ष्म तरीके। सफल कॉमेटियर ने समय के साथ सब कुछ बनाना सीख लिया, उसकी अप्रत्यक्ष चालों का। यदि उसने किसी प्रतिद्वंद्वी की पीठ में छुरा घोंप दिया, तो यह एक के साथ था, उसके हाथ में मखमली दस्ताना और चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान। के बजाय जबरदस्ती या सीधे विश्वासघात का उपयोग करके आदर्श दरबारी को अपना रास्ता मिल गया। प्रलोभन, आकर्षण, धोखे और सूक्ष्म रणनीति के माध्यम से हमेशा योजना बनाते हुए कई कदम आगे। कोर्ट में जीवन एक कभी न खत्म होने वाला खेल था, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और सामरिक सोच की आवश्यकता होती थी। यह सभ्य युद्ध था। आज हम दरबारी के समान ही एक विचित्र विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। सब कुछ सभ्य, शालीन, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष दिखना चाहिए, लेकिन अगर हम उन नियमों का बहुत सख्ती से पालन करें, अगर हम उन्हें बहुत शाब्दिक रूप से लेते हैं, तो हम कुचल दिए जाते हैं हमारे आसपास के उन लोगों द्वारा जो इतने मूर्ख नहीं हैं। जैसा कि महान पुनर्जागरण राजनयिक और दरबारी निकोलो मैकियावेली ने लिखा, कोई भी व्यक्ति जो बनने की कोशिश करता है, बड़ी संख्या में लोगों के बीच हर समय अच्छाई का विनाश निश्चित है, अच्छे नहीं है। न्यायालय ने स्वयं को परिष्कार के शिखर की कल्पना की। ईर्ष्या, वासना, घृणा, उबले और उबले हुए। हमारी दुनिया आज भी इसी तरह खुद को निष्पक्षता के शिखर की कल्पना करती है। फिर भी वही बदसूरत भावनाएं हमारे भीतर अभी भी हलचल मचाती हैं, जैसा कि उनके पास हमेशा से है। खेल वही है। बाह्य रूप से आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए बारीकियों का सम्मान करें, लेकिन अंदर से जब तक आप मूर्ख न हो, आप जल्दी सीख जाते हैं विवेकपूर्ण बने और नेपोलियन की सलाह के अनुसार कार्य करें। अपना लोहे का हाथ अंदर रखें। एक मखमली दस्ताना। यदि बीते समय के दरबारियों की तरह आप कला में महारत हासिल कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बहकाना, लुभाना, धोखा देना और सूक्ष्मता से मात देना सीखना आपके विरोधी सत्ता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आप करने में सक्षम हो जाएंगे लोगों को अपनी इच्छा के आगे झुकना, बिना उन्हें एहसास हुए कि आपने क्या किया है। और यदि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपने क्या किया है, तो वे नाराज भी नहीं होंगे तुम्हारा विरोध करो। कुछ लोगों को जानबूझकर सत्ता का खेल खेलने की धारणा, चाहे वह कितनी भी अप्रत्यक्ष क्यों न हो, बुरी, असामाजिक, अतीत का अवशेष लगती है। वे उन पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यवहार करके खेल से बाहर निकल सकते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है शक्ति। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे ऐसी राय व्यक्त करते हैं, आयन बाहरी रूप से,
अक्सर सत्ता में सबसे कुशल खिलाड़ियों में से होते हैं। वे ऐसी रणनीतियों का उपयोग करते हैं जो चालाकी से हेरफेर की प्रकृति को छिपा देती है। शामिल उदाहरण के लिए, ये प्रकार अक्सर अपनी कमजोरी प्रदर्शित करेंगे, एक प्रकार के नैतिक गुण के रूप में शक्ति का अभाव। लेकिन सच्ची शक्तिहीनता बिना स्वार्थ का कोई भी उद्देश्य, सहानुभूति या सम्मान पाने के लिए अपनी कमजोरी का प्रचार नहीं करेगा। किसी की कमजोरी का प्रदर्शन करना वास्तव में एक है बहुत प्रभावी सत्ता के खेल में रणनीति, सूक्ष्म और भ्रामक। देखें लॉ ट्वाइटी सूर्य युक्ति प्रस्तुत करे। कथित गैर खिलाड़ी की एक और रणनीति समानता की मांग करना है। जीवन का हर क्षेत्र, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो ताकत। लेकिन सत्ता के दाग से बचने के लिए आप सभी के साथ व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, समान रूप से और निष्पक्षता से। आप इस समस्या का सामना करेंगे कि कुछ लोग कुछ चीजें दूसरों की तुलना में बेहतर करते हैं। सबके साथ समान व्यवहार करने का अर्थ है उपेक्षा करना, उनके मतभेद, कम कुशल लोगों को ऊपर उठाना और जो लोग कुशल नहीं हैं उन्हें दबाना। एक्सेल। फिर जो लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं उनमें से कई वास्तव में तैनाती कर रहे हैं एक और शक्ति रणनीति, लोगों के पुरस्कारों को उनके जैसे तरीके से पुनर्वितरित करना ठानना। फिर भी खेल से बचने का एक और तरीका पूर्ण ईमानदारी होगा, सीधापन। चूंकि चाहने वालों की मुख्य तकनीकों में से एक है सत्ता धोखा और गोपनीयता है, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार होना अनिवार्य रूप से दुखदाई होगा और बहुत सारे लोगों का अपमान करे, जिनमें से कुछ लोग आपको चोट पहुंचाने का विकल्प चुनेंगे वापस करना। कोई भी आपके ईमानदार बयान को पूरी तरह वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष नहीं मानेगा, कुछ व्यक्तिगत प्रेरणा से मुक्त, और वे सही होंगे। सच में उपयोग ईमानदारी वास्तव में एक है शक्ति रणनीति जिसका उद्देश्य लोगों को अपनी बात समझाना है। नेक दिल, निस्वार्थ चरित्र, यह अनुनय का एक रूप है, यहां तक कि जबरदस्ती का सूक्ष्म रूप। अंततः जो लोग गैर खिलाड़ी होने का दावा करते हैं वे भोलेपन को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें इस आरोप से बचाने के लिए कि वे सत्ता के पीछे है। खबरदार, फिर भी भोलापन प्रकट करने के लिए यह एक प्रभावी साधन हो सकता है छल। लॉ 21 देखे, अपने चिन्ह से भी अधिक मूर्ख प्रतीत होता है और असली भी भोलापन सत्ता के जाल से मुक्त नहीं है। कई मामलों में बच्चे नादान हो सकते हैं तरीके, लेकिन वे अक्सर उन पर नियंत्रण पाने की मौलिक आवश्यकता से कार्य करते हैं। उनके आसपास बच्चे वयस्कों में शक्तिहीन महसूस करने से बहुत पीड़ित होते हैं दुनिया, और वे अपना रास्ता पाने के लिए किसी भी उपलब्ध साधन का उपयोग करते हैं। वास्तव में निर्दोष लोग अभी भी सत्ता के लिए खेल रहे हैं और अक्सर भयानक रूप से प्रभावी होते हैं खेल में, क्योंकि वे प्रतिबिंब से बाधित नहीं होते हैं। एक बार फिर वो जो निर्दोषता का दिखावा या प्रदर्शन करते हैं वे सबसे कम निर्दोष है। आप इन तथाकथित गैर खिलाड़ियों को उनके दिखावे के तरीके से पहचान सकते हैं, उनके नैतिक गुण, उनकी धर्मपरायणता, उनकी न्याय की उत्कृष्ट भावना। लेकिन फिर हम सभी सत्ता के लिए भूखे हैं और हमारे लगभग सभी कार्यों का उद्देश्य इसे प्राप्त करना है। गैर खिलाड़ी केवल हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, हमारा ध्यान भटका रहे हैं। अपनी शक्ति से वे अपनी नैतिक श्रेष्ठता की भावना से खेलते हैं। अगर आप गौर करें उन्हें करीब से देखने पर, आप वास्तव में देखेंगे कि वे अक्सर इसमें सबसे अधिक कुशल होते हैं। अप्रत्यक्ष हेरफेर, भले ही उनमें से कुछ अनजाने में इसका अभ्यास करते हो, और वे हर दिन इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियों के किसी भी प्रचार से बहुत नाराज होते हैं। यदि दुनिया एक विशाल चालाक दरबार की तरह है और हम इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो खेल से बाहर निकलने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। इससे आप केवल असहाय हो जाएंगे और असहायता आपको दुखी बनाएगी। अनिवार्य के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय, बहस करने और शिकायत करने और दोषी महसूस करने के बजाय शक्ति में उत्कृष्टता प्राप्त करना कहीं बेहतर है। वास्तव में जितना बेहतर आप शक्ति के साथ निपटते हैं, उतने ही बेहतर दोस्त, प्रेमी, पति, पत्नी और व्यक्ति आप बनते हैं। परफेक्ट कोर्टियर के मार्ग का पालन करके देखें कानून 24। आप दूसरों को उनके बारे में बेहतर महसूस कराना सीखते हैं,
जिससे आप उनके लिए आनंद का स्रोत बन जाते हैं। वे आपकी क्षमताओं पर निर्भर हो जाएंगे और आपकी उपस्थिति की इच्छा करेंगे। इस पुस्तक में 48 कानूनों को मास्टरिंग करके आप दूसरों को शक्ति के साथ गलतफहमी से होने वाले दर्द से बचाते हैं, बिना इसके गुणों को जाने आग से खेलने के द्वारा। यदि शक्ति का खेल अवश्यंभावी है, तो एक कलाकार बनना बेहतर है, न कि इनकार करने वाला या गलती करने वाला। शक्ति के खेल को सीखने के लिए दुनिया को देखने का एक विशेष तरीका चाहिए, एक दृष्टिकोण का परिवर्तन। इसमें प्रयास और वर्षों का अभ्यास लगता है, क्योंकि खेल का अधिकांश हिस्सा स्वाभाविक रूप से नहीं आता। कुछ बुनियादी कौशल की आवश्यकता होती है, और एक बार जब आप इन कौशलों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप शक्ति के कानूनों को अधिक आसानी से लागू कर सकेंगे।